दानिश चैनल पर आने वाले सभी नाज़रीन का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। जिस तरीके से हज़रात आज अल्हम्दुलिल्लाह 15 रमज़ान अल मुबारक है और दानिश चैनल पर 15 एपिसोड भी मनाई जा रही है। आइए हज़रात, जिस तरीके से हर बार की तरह इस बार भी मैं तशरीफ़ लाया हूँ, इस बार कुछ मुझको महसूस हो रहा है कि आज की महफिल कुछ अलग ही अंदाज में महफिल होने वाली है। जैसा कि आज के जो हमारे मेहमान हैं, बड़ौदा के मशहूर मारूफ सना खां, बड़ी मीठी अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं और इससे पहले भी कई बार हमारे दानिश चैनल पर तशरीफ़ ला चुके हैं। जनाब मोहम्मद हमज़ा कादरी साहब के बिला अल्हम्दुलिल्लाह दानिश चैनल पर जलवा अफरोज़ हैं और साथ ही साथ आले रसूल हज़रत सैयद मुबीन अहमद कादरी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बड़ौदा की सरजमीन से हैं और बहुत ही प्यारे अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही जद की शान बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से हमारे सैयद साहब भी आज की इस महफिल में, रूहानी महफिल में मौजूद हैं। तो आइए हज़रात, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज के हमारे खुसूसी मेहमान, मैं बिरादरम अजीज़म हमज़ा भाई से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आप अपनी तैयारी करके लाएं, हर बार की तरह इस बार भी हमारे व्यूवर्स के आगे पेश करें। औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिया खमसतुन नत्फ़ी बिहा हर्रल वबा फातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर दानिश चैनल पर हज़रत की दावत पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चौथा साल जी। मौला हर साल आने की तौफीक अता करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सैयदों के कदमों से लगा कर रखें और हुजूर दानिश्वर मिल्लत के कलाम पढ़ने की सआदत हमें भी नसीब हो, ताकि यही चीज़ हमारे लिए जरिया नज़ात बन जाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आइए हज़रत का लिखा हुआ कलाम पढ़ते हैं। उससे कबल अहले सुन्नत के मामूल के मुताबिक दुरूद पाक मिलकर शामिल हो जाइए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फैज़ है या शहे तस्नीम निराला तेरा। आप प्यासों के तजस्सुस दरिया तेरा। और तेरी सरकार में सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, बेटा तेरा सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आइए कलाम में दानिश्वर मिल्लत पेश करते हैं। हो सके तो मिलकर मेरे साथ पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। यादें रसूल दिल से भुलाई न जाएगी। आहा, यादें रसूल दिल से भुलाई न जाएगी। यादें रसूल दिल से भुलाई न जाएगी। यादें रसूल दिल से भुलाई न जाएगी। ये आग वो है जो के बुझाई न जाएगी। ये आग वो है जो के बुझाई न जाएगी। और ये आग वो है जिससे है दिल में सुरूर नूर। ये आग वो है जिससे है दिल में सुरूर नूर। दिल की ये आग और कहीं पाई न जाएगी। दिल की ये आग और कहीं पाई न जाएगी। और ईमान की जिया है ये मोमिन की जान है। ईमान की जिया है ये मोमिन की जान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोमिन की जान है। जन्नत में जाएगी ये जलाई न जाएगी न जाएगी। जन्नत में जाएगी ये जलाई न जाएगी। आका का गदा हूँ ए जहन्नम तू भी सुन ले। जन्नत में जाएगी ये जलाई। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और इस आग में जो जल गई जा इस जहान में। इस आग में जो जल गई जा इस जहान में। तो ज़ख की आग उसको दिखाई न जाएगी। तो ज़ख की आग उसको दिखाई न जाएगी। और किस्मत से एक बार जो लग जाए दिल में ये। किस्मत से एक बार जो लग जाए दिल में ये। उसमें फिराक कोई लगाई न जाएगी। उसमें फिराक कोई लगाई न जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। में फरमाते हैं बिल्कुल बताओ बिल्कुल। इस आग में जो तप के निखर जाएगा वही। इस आग में जो तप के निखर जाएगा वही। निखर जाएगा वही। उसको कोई वईद सुनाई न जाएगी। उसको कोई वईद सुनाई न जाएगी। इस आग में जो तप के निखर जाएगा वही। उसको कोई वईद सुनाई न जाएगी। यादें रसूल दिल से भुलाई न जाएगी। ये आग वो है जो के बुझाई न जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये
वो है जो के बुझाई जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आग वो है जो कि बुझा ही ना जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात, ये आग वो है जो कि बुझाई ना जाएगी। तो ये आग दुनिया वाली आग नहीं है। ये आग ऐसी आग है जो हर किसी के पास ये आग लगती ही नहीं है। ये ठंडक वाली आग है, ये सुकून वाली आग है कि जहाँ परेशानी हो, इस आग की तपिश को याद कर लो तो परेशानी दूर हो जाती है। लोग आग के करीब जाते हैं तो जल जाते हैं, और इस आग के करीब जाते हैं तो निकल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमको वो आग मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमारे इश्क को इतना मजबूत फरमाए, इतना मजबूत फरमाए कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब ज़िक्र रसूल में हो, सब याद रसूल में हो, सब उल्फत रसूल में हो। यही हमारी ज़िंदगी का उसूल हो। इसमें ना कोई हमारी भूल हो, सिर्फ ज़ुबान पे रसूल हो, हमारे होठों पे ज़िक्र रसूल हो। अल्लाह पाक हम सब की मुरादों को पूरा फरमाए। जैसे कि हज़रात बहुत ही प्यारे अंदाज में, एक नए अंदाज में हमारे हमज़ा भाई नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे, बहुत ही प्यारे अंदाज में। अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाए, और हुज़ूर पाक के नात के वसीले के सदक़े व तुफ़ैल आपके दिलों में और खूब खूब इश्क़ रसूल अता फरमाए। आइए ज़रा ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मेहमान खुसूसी बिरादरम अजीज़म सैयद मुबीन अहमद कादिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप भी हज़रत जो अपना तैयारी करके लाए हैं हमारे व्यूअर्स के आगे बहुत ही प्यारे अंदाज में पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ली खमसतुन वतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। आइए मेरे साथ मिलकर बावा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करें। तो पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। आइए हुजूर दानी से मिल्लत का एक बहुत बेहतरीन कलाम जी आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझ गुनहगार की ज़बान पर ये कलाम आप समात फरमाइए। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। इश्क़े रसूल हो ना तो जीना फिजूल, इश्क़े रसूल हो ना तो जीना फजूल है। वाह। इश्क़े रसूल हो ना तो जीना फिजूल है। इश्क़े रसूल हो ना तो जीना फिजूल है। इश्क़े रसूल हो ना तो जीना फिजूल है। जीना उसी का है जिसे इश्क़े रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीना उसी का है जिसे इश्क़े रसूल का है, जिसे इश्क़े रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पूछते हो क्या है चमन है
जो फूल है जन्नत का फूल है, उस बाग का जो फूल है जन्नत का फूल है। जो फूल है जन्नत का फूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन को हक ने देखा जो देखा रसूल को, मोमिन को हक ने देखा जो देखा रसूल को, दीदार हक जहान में दीदे रसूल है। दीदार हक जहान में दीदे दीदार हक जहान में दीदे हसरत है फिर मैं देख लूं आका को ख्वाब में। हसरत है फिर मैं देख लूं आका को ख्वाब में। महरूम में दीद हूँ मैं तो खातिर मलूल है। महरूम में दीद सब ये शेर वापिस से पढ़े, बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। हसरत है फिर मैं देख लूं आका को ख्वाब में। हसरत है फिर मैं देख लूं आका को ख्वाब में। या रसूल अल्लाह माना के दीद के काबिल नहीं मेरी आंखें, माना के दीद के काबिल नहीं मेरी आंखें, लेकिन वो योगी ख्वाब में आए तो अजब क्या, लेकिन वो योगी ख्वाब में आए तो अजब क्या। हसरत है दिल में देख लूं आका को ख्वाब में। हसरत है फिर मैं देख लूं आका को ख्वाब में। महरूम में दीद हूँ मैं तो खातिर मलूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महरूम में दीद हूँ मैं तो खातिर मलूल है। आमाल मौत पर है जो ईमान हो मौत पर। आमाल मौत पर है जो ईमान हो मौत पर। क्या कहना? ईमान मौत पर है जो हो पे रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। ईमान मौत पर है जो हो पे रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्ते में फरमाते अताओ अताओ। अशरफ को है नबी की शफाअत का आसरा। हाय 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 वाह वाह। को है बेशक बेशक की शफाअत का आसरा का आसरा।
आमाल पर भरोसा तो बंदे की भूल है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। आमाल पर भरोसा तो बंदे की भूल है। कोई हुस्न अमल पास मेरे नहीं या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। आमाल पर भरोसा तो बंदे की भूल है। इश्क़े रसूल हो ना तो जीना फिसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जिस तरीके से हज़रात हमारे सैयद साहब, हमारे मुबीन भाई बहुत ही प्यारे अंदाज में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। इश्क़े रसूल हो ना तो जीना फजूल है, जीना उसी का है जिसे इश्क़े रसूल है। अज़ कलम हुजूर दानिश्वर मिल्लत इमामुल असफ़िया सूफ़िया बासफ़ा पीर तरीक़त पाबंद शरीयत हज़रत प्रोफेसर डॉक्टर सैयद वहीद अशरफ अशरफुल जिलानी की चोचवी बहुत ही प्यारे अंदाज में यह नाते रसूल को अपने इश्क़ समुंदर में गोता लगाते हुए बहुत ही प्यारे अंदाज में अपने कलम से लिखते हैं। बारगाह रसूल में हुजूर कबूल फरमाए, मकबूल फरमाए। और क्या खूब मख्ता लिखते हैं कि मख्ते में अपना इत्मीनान भी बता रहे हैं, अपना इत्मीनान भी बता रहे हैं और एक दर्स भी दे रहे हैं कि ए लोगों, अपने अमल का भरोसा ना करो। ये तो बिल्कुल मत सोचना हम ये कर लेंगे तो हो जाएगा। शाफ़े महशर है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक कलाम में आपने फरमाया, वो है शाफ़ाए रोज़े जज़ा, तुझे खौफ हश्र हो क्यों भला, वला सौफ युअतीका रब्बुका, तू पढ़ उसकी शान नुज़ूल है, वला सौफ युअतीका रब्बुका, तू पढ़ उसकी शान नुज़ूल है। और हजरात अपने अमाल को सुधारना हो, आप चाहते हो कि अपना अमाल कबूल हो, नेक हो, तो हर अमाल एक तरफ, ये अमल एक तरफ। अमाल और अमल सिंगुलर और प्लूरल है, तो देखा जाए तो अमाल की तरफ मुखातब होना चाहिए। अमल क्यों? अमल एक, अमाल कई है, लेकिन सब अमाल एक तरफ और एक अमल एक तरफ। कैसे? तो हजरत ने अपनी शायरी के अंदाज में कुरान की आयत का तर्जुमा समझ जाइए कि अल्लाह पाक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सब साइड हो जाओ। अब आमनू वाले, ईमान वाले सिर्फ आओ, सिर्फ ईमान वाले। क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला? इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, तुम भी मेरे महबूब अपने नबी पर दुरूद भेजो, दुरूद भेजो। तो शायरी के अंदाज में हज़रत दर्स फरमा रहे क्या? ये वजीफा, ये आयत को नजर में रखिए, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ये वजीफा रब का तो सुन सही, ये है हुक्म रब्बे कदीर भी, सल्लू अलैहि व आलिही, तेरी सारी नेकी कबूल है, सल्लू अलैहि व आलिही, तेरी सारी नेकी कबूल है। तो अगर हुजूर पर दुरूद नहीं है तो आप चाहे तहज्जुद पढ़ो, चाहे 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कोई काम का नहीं। क्यों? नमाज में भी तो दुरूद है। क्या खूब हज़रत फरमाते हैं कि अशरफ को है नबी की शफाअत का आसरा, अशरफ को है नबी की शफाअत का आसरा। आमाल पर भरोसा तो है, आमाल पर भरोसा तो बंदे की भूल है, आमाल पर भरोसा तो बंदे की भूल है। अल्लाह पाक हम लोगों को हुजूर पाक के अक़वाल के मुताबिक, फरमान के मुताबिक
ये ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, इश्क़ रसूल के समुंदर में हमेशा गोता लगाने वाला बनाए और हमारी औलादों को भी इश्क़ रसूल में मुनव्वर फरमाए और हुजूर पाक के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। क्या खूब हज़रत ने मख्ता लिखा और जिस अंदाज़ में कलाम लिखा उसी अंदाज़ में पेश करने की भी कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको भी इसका अजर अता फरमाए। जैसा कि हज़रत आज 15 रमज़ानुल मुबारक है और आज ही के दिन एक तारीख भी है जिनका भी मैंने शुरुआत में जिक्र किया, सैयदा नफीसा बिनते हज़रत सैयद हसन अनवर। क्या खूब आपका मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही रमज़ानुल मुबारक है कि आज के दिन आपका विसाल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये फ़कीर अशरफ गदाई जिलानी को भी सरकार सैयदा की बारगाह में हाज़िरी देने का शर्फ हासिल हुआ अपने शेख के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह कि हज़रात सैयदा नफीसा कौन है? कौन है सैयदा नफीसा? आपका मकाम, अल्लाहु अकबर, क्या बयान किया जाए। आप मक्का शरीफ में पैदा हुई, मदीना शरीफ में आपका बचपना गुजरा, वहीं से आपने इबादत और रियाजत शुरू किया। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने इबादतें बख्शी हैं तब तमाम आपने शुरू किया। आपका ये मकाम, पहली बात, आप हज़रत सैयदना हसन अनवर की शहज़ादी और इमाम हसन से होते हुए आपका शजरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है और आप हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, सैयद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बहू और हज़रत इसहाक़ की ज़ौजा हैं और आप बारगाह इलाही और बारगाह रसूल में बड़ा मकबूल मकाम रखती हैं कि ये हम नहीं कह रहे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं। एक वाक़या है कि आपके वालिद हज़रत सैयदना इमाम हसन, हज़रत सैयदना हसन अनवर, आपका बचपना था तो आपको अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाते। बारगाह में ले जाने के बाद आप जाते और कहते या रसूल अल्लाह, आपके मज़ार अक़दस पर जाके फरमाते या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी नफीसा से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी बेटी नफीसा से उल्फत करता हूँ। बस इतना कहते, चंद लम्हा वक्त गुजारते, फिर आप अपने घर की तरफ रवाना हो जाते। तो चंद दिन ही आपका अमल रहा, आपका वहाँ जाना होना और आपको हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करना होता या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी नफीसा से मोहब्बत करता हूँ, फिर आपका घर जाना होता। ऐसा चंद दिन चलता रहा। तो एक बार आप जब हुजूर के मज़ार पर पहुँचे और आपने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं सैयदा नफीसा से मोहब्बत करता हूँ, अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए हसन अनवर, मैं भी तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि तुम अपनी बेटी से मोहब्बत करते हो और यहाँ तक कि खुदा भी तुम्हारी बेटी से उल्फत करता है, मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि उसका महबूब तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है। हज़रात, आपका ये मकाम कि आपकी बारगाह में आपकी सगी भतीजी बीबी सीनत जो कि आपकी खिदमत करती थी, आप बताती हैं कि मैंने सैयदा की 40 साल खिदमत किया। इन 40 साल के अय्यामों में मैंने कभी आपको सोते हुए ना देखा और आप इरशाद फरमाती हैं कि हर वक्त सैयदा अपनी इबादत में लगी रहे, हर वक्त बारगाह इलाही में। और पूछा गया कि सैयदा खाने में क्या खाती हैं, तो आप फरमाती हैं, एक रिवायत में है कि 3 दिन में 1 रोटी खाती हैं और एक जगह आया है कि 3 दिन में 1 निवाला खाती हैं। 3 दिन में 1 निवाला खाती हैं। और हजरात, अल्लाह ताला ने सैयदा की दुआओं में इतनी मकबूलियत का मकाम रखा कि जब भी आप हाथ उठाकर दुआ करते अल्लाह पाक कबूल फरमा लेता, अल्लाह पाक कबूल फरमा लेता। आपने दीन की खिदमत बहुत अंजाम दिया। एक बार आप मिस्र में गई और मिस्र ही में आप रहती थी, अभी भी आपके अल्हम्दुलिल्लाह मज़ार मुबारक मिस्र की सरजमीन पर है, इजिप्ट में, कायरो में, काहिरा जिनको कहा जाता है, काहिरा इंग्लिश में कायरो और अरबी में काहिरा कहा जाता है, वहाँ पे आपकी मज़ार है। आपका एक वाक़या है, सैयद साहब सुनने जैसी बात है कि सैयदा जब मिस्र गई,
अपने तो फैज़याब होते थे, गैर भी फैज़याब हो रहे हैं, गैर भी फैज़याब हो रहे हैं। और ना जाने कितने यहूदी आपके अमाल को देखकर मुसलमान हो गए। ये मकाम कि आपकी जो पड़ोसी थी वो यहूदी थी। कौन थी? यहूदी। और आप मुसलमान, तो आप अपनी इबादत में मशगूल थी। लेकिन उस यहूदी की एक लड़की थी जो अपाहिज थी, जो ना चल सकती है, ना बैठ सकती है, ना हिल सकती है, यानी एक कह दीजिए जिंदा मुर्दा, बस वो लेटी रहती थी, सिर्फ रूह थी, बाकी जिस्म ना था, उसका हरकत ही नहीं करता था। तो एक बार उस यहूदी औरत को कहीं जाना था। अब वो अपनी बेटी को अकेले छोड़ के जा नहीं सकती, तो उसने बोला क्या किया जाए। लेकिन सैयदा का अखलाक बहुत ही अच्छा था। वो सैयदा बिनते सैयदा है। वो सैयदा का अखलाक, अहले बैत कहते हैं ना, वो ऐसे बाग के फूल हैं जो जन्नत के फूल हैं, जन्नत के फूल हैं। तो वो यहूदी औरत आपकी बारगाह में आई, बोली सैयदा ये मेरी बेटी है, मुझको फला जगह काम से जाना है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आपके घर पे रख दूँ, मतलब बाहर आपके पास अमानत की तौर पर जा रही हूँ, मैं जब आऊँगी तो अपनी बेटी को ले जाऊँगी। तो सैयदा ने बोला ठीक है, वहीं बैठा दो, हम हिफाजत कर लेंगे, आप सबकी खिदमत भी बहुत करती थी। फिर क्या हुआ, उस यहूदी औरत ने अपनी बेटी को वहीं कहीं बैठाल दिया और वो बैठाल कर चली गई। अब हुआ नमाज का वक्त, तो सैयदा ने वुजू करना शुरू किया, और जब वुजू किया तो वुजू का पानी बहकर जाने लगा, बहकर जाने लगा। जब वुजू का पानी बहकर जाने लगा तो बहते 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 जहां वो लड़की बैठी थी वहां चला गया, और जैसे ही गया उस लड़की का जिस्म पानी पे लगना हुआ, उसके पांव पे पानी का लगना हुआ। कुर्बान जाओ, जब सैयदा ने वुजू किया और वो वुजू का पानी उस लड़की के जिस्म पे जाके टच हुआ, उसके बदन को छुआ, तो कुर्बान जाओ आशिको, वो लड़की उसी लम्हा खड़ी हो गई जो कि उसकी माँ जब वो आई और वो अपनी बेटी को देखती है कि उसकी बेटी उसके कदम पर खड़ी है, उसकी बेटी हरकत कर रही है, उसकी बेटी हाथ हिला रही है, उसकी बेटी चल रही है, बैठ रही है, वो हैरान और परेशान हो गई। मैं ना जाने कितना अपनी बेटी को शिफा के लिए कितना ममालिक घूम चुकी, कितने तबीबों को दिखा डाला, कितने डॉक्टरों को दिखा डाला, बड़े से बड़े तबीब को दिखा डाला, बड़े से बड़े हुक्मा को दिखा डाला, बड़े से बड़े दानिशमंद को दिखा डाला। सबका यही जवाब आया कि एक खातून तेरी बेटी अब नहीं चल सकती, एक खातून तेरी बेटी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन यह कैसे हो गया कि मेरी बेटी तो कदम पर खड़ी है, यह कैसे हो गया कि मेरी बेटी का जिस्म हरकत करने लग गया। तो जब माजरा देखा, बेटी से पूछा गया, तो बेटी कहती है ए वालिदा, मैंने कुछ ना किया, बस सैयदा नफीसा ने वुजू किया तो वुजू का पानी मेरे जिस्म पे आके टच हुआ, पता नहीं मेरे जिस्म में हरकत आ गई, मेरे जिस्म में हरकत आ गई। हजरात, ये सैयदा नफीसा है, बस ये अमल दिखाना हुआ। वो यहूदी औरत सैयदा के हाथ में हाथ देकर बोल उठी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वुजू के पानी की बरकत है कि सैयदा का वुजू करना हुआ, उस औरत के पांव पे लगना हुआ, उस लड़की के पांव पे लगना हुआ, और बोला, बेटी से पूछा गया तो बेटी कह रही पता नहीं सैयदा कुछ कर रही थी, वो पानी आया, हमको छुआ, हम खड़े हो गए। तो हज़रात, यह अहले बैत है, यह अहले बैत का घराना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत सारी खिदमतें अंजाम दी। सबसे बड़ी बात, आप इमाम शाफई के उस्ताद हैं। इमाम शाफई, 4 मसलक है ना, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिकी, इमाम शाफई और इमाम हम्बल। तो इमाम शाफई की आप उस्ताद। और एक वाक़या ये है कि हज़रत इमाम शाफई जब भी बीमार होते या कुछ भी तकलीफ होती तो
तो आप खत लिखते। मिस्र में थे, सैयदा के घर के थोड़ा ही दूर होगा फासले पर। पहले आपको मालूम होगा कि पहले मकतूब लिखा जाता था और कासिद के हवाले देकर जिसको देना उसको वहां तक पहुंचाया जाता था। फिर धीरे 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 एक रिवाज बना टपाली का, जिसको अपने पोस्टमैन कहते हैं कि यहाँ से वो पहुंचाएगा। वरना पहले ऐसा था कि कोई अपना अजीज और कारिब में से ही पहुंचा देता था। तो आपने खत, जब भी आप बीमार पड़ते तो आप खत लिखते, उस सैयदा की बारगाह में पहुंचाते। उस खादिम का सैयदा की बारगाह में देना होता और तुरंत निकल जाना होता। और जब तक वो इमाम शाफी के पास पहुंचता है तो इमाम शाफी उठ के बैठे हुए नजर आते हैं। जब भी आपकी तबीयत ज़्यादा अलील हो जाती थी तो आप यही करते थे, सैयदा की बारगाह में लिखते, सैयदा ये तकलीफ है, ये परेशानी, ये बस वो कासिद आता, सैयदा को देता, चला जाता। जब देखता तो ओहो शेख तो बैठे हुए हैं, तबीयत इतनी अलील थी बैठ ना सकते। लेकिन जब सैयदा की बारगाह में मखतूब जाता और यहाँ सैयदा का पढ़ना होता ना, जब तक वहाँ पे कासिद वापस पहुँचता तो मेरे शेख इमाम शाफी उठ के बैठते बैठते नज़र आते। इमाम शाफी उनके अमाल पे नज़र आ जाते। इमाम शाफी उनकी तहरीराना अंदाज में नज़र आ जाते। जो भी आप करते वापस उठ के अपने फेल पे नज़र आ जाते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, क्या इमाम शाफी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा अलील हो गई। इतनी अलील हो गई कि क्या बताया जाए। तो आपने जल्द अज जल्द फटाफट मकतूब लिखा और अपने कासिद को दिया और कहा कि जाके सैयदा की बारगाह में पहुंचा दो। और जब सैयदा की बारगाह में पहुंचाया तो सैयदा ने देखा तो सैयदा ने अपने आप को अफसोस बयान किया, चंद अल्फाज कुछ कहे और गमज़दा हो गई। कासिद ने बोला, मुझको मामला ठीक नहीं लग रहा है, हर बार ऐसा कभी ना हुआ। सैयदा तुरंत देखती थी और बारगाह इलाही में रुजू हो जाती थी कि अल्लाह शिफा बख्श दे, दुआ को हो जाती थी। आज क्या हुआ कि सैयदा अब दुआ में नहीं शामिल हुई। आज क्या हुआ कि सैयदा खत देख के एकदम खामोश बैठ गई। क्या माजरा है, क्या माजरा है। जब वो कासिद ने अपना काम मुकम्मल किया, ये मंजर देख के निकला और जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि इमाम शाफी इस फ़ानी दुनिया से कूच फरमा गए, इस फ़ानी दुनिया से कूच फरमा गए। लेकिन एक वसीयत लिख कर गए कि मेरे जनाजे को सैयदा की बारगाह में रख देना। मेरा जनाजा मैं चाहता हूं जिसे सैयदा चुने वही मेरा जनाजा पढ़ाए। फिर आपके नमाज जनाजा जब रखा गया तो एक मशजूब कामिल वहां से गुजर रहे थे। क्या कहा कि ए अहले दुनिया, इस जनाजे में शामिल हो जाओ। ये ऐसी वैसी शख्सियत का जनाजा नहीं, बस इतना कहा। जब नमाज जनाजा हो गई तो फिर वो मजजूब कामिल कहते हैं कि इस नमाज जनाजा में जितने शामिल थे सबको अल्लाह ने इस जनाजे के सदके में बख्श दिया। जितने इस नमाज जनाजा में शामिल थे सबको अल्लाह पाक ने बख्श दिया। हजरात, तो ये सैयदा नफीसा आप मिस्र की जान हैं, मिस्र की दुआ हैं, मिस्र की शान हैं। अहले मिस्र आप पर कुर्बान हैं। अभी भी वहाँ जाओ तो रौनक नज़र आती है। आपकी बारगाह में सबसे ज़्यादा आँखों के मरीज़ जाते हैं। एक मुख्तसर सा वाक़या है कि सैयदा अपनी इबादतों में बहुत ज़ौक़ व शौक़ से लगी रहती थी। जिस तरीके से मैंने बताया कि 3 दिन तक कुछ ना खाना, कुछ ना पीना। एक रिवायत में कि एक रोटी खा रही हैं, एक रिवायत में है कि एक निवाला खा रही हैं, जो बेहतर हो। लेकिन एक वाक़या यह है कि सैयदा जब मिस्र में आई, जब पता चला उस यहूदी का वाक़या, ऐसा ना जाने कितनों को शिफा याब फरमा दिया। ये तो तहरीरन था तो कह दिया गया, जो लिखा भी नहीं हुआ होगा, क्या क्या किया होगा जो लिखा भी नहीं गया होगा। ये सैयदा की करामात है। हजरात, जब सैयदा इबादत करने बैठती, फिर धीरे धीरे अहले मिस्र ने देखा कि एक खातून है, मुसलमान खातून है, बड़ी इबादत गुजार है, बड़ी परहेजगार है, जो कहती हो तुरंत हो जाता है, बहुत सादगीमंद इख्तियार खातून है। वो कौन है, कैसी हैं? लोग उनके पास जाते, फैज़याब हो जाते, शफायाब हो जाते। अब धीरे धीरे अहले मिस्र को पता चलने लगा कि सैयदा के पास जाओ, वहाँ काम जो नहीं होता वो सैयदा की दुआ से हो जाता है। ए लोगों, जब ये बात अहले मिस्र में घूम उठी कि एक सैयदा है, नफीसा है, लोग आपकी बारगाह में आना चालू कर दिए, आपसे फैज़याब होना चालू कर दिए। अब आपको इबादत में दखल होने लग गई। अल्लाहु अकबर।
आज ना जाने कितने ऐसे हैं कि चाहते हैं कि लोग आए हमारे पास, हम इलाज करें, जो बन कर बैठे हैं हकीकत में है भी नहीं। इशारतन कहता हूं, समझिए आप, ठीक है, हालात मद्देनजर है सबके सामने। उस वक्त क्या हुआ कि सैयदा के पास कसीर तादाद में लोग आने लगे, अपने गैर सब आने लगे, हर कोई फैज़याब होकर जा रहा है। अब सैयदा को डिस्टर्ब हुआ, तब सैयदा ने कहा अब हम मिस्र छोड़कर चले जाएंगे अपने नाना के वतन मदीना शरीफ। कहा क्यों? बोले यहां पे अब हम ज़ौक़ शौक़ से इबादत नहीं कर पा रहे, मेरी इबादत सही से नहीं हो पा रही है। अब अहले मिस्र को यह बात पता चली कि अब सैयदा जा रही हैं, सैयदा जा रही हैं, सब परेशान हो गए। अब क्या किया जाए? अब हम किसके पास दुआ कराने जाएंगे? अब हम मुश्किल में आएंगे तो कौन हमें आसरा देगा? अब हम मुश्किल में आएंगे कौन हमें राह दिखाएगा? अब क्या होगा? तो ये बात पता चली उस वक्त जो भी मिस्र के वजीर हो उनके पास ये बात पहुंची, उनको पता चला कि सैयदा जा रही है। तो वो वजीर सैयदा की बारगाह में आया और कहता है, या सैयदा आपको क्या तकलीफ हो गई जो आप हमें छोड़ के जा रही हैं? आपका मकान छोटा है, क्या आपको दिक्कत हो रही है? मैं आपको बड़ा मकान दे सकता हूं, आप आइए हमारे मकान में रहिए। क्या माजरा है, क्या खता हो गई, हमें माफ़ फरमाइए। सैयदा ने बोला, नहीं हमको कुछ तकलीफ नहीं है, हम जैसे हैं खुश हैं। अब मेरी इबादत में हमको डिस्टर्ब हो रहा है, हम अपनी इबादत में वक्त नहीं दे पा रहे, हम जा रहे अपने नाना के शहर। अहले मिस्र वाले रोने लगे, सैयदा रुक जाएं रुक जाएं। सैयदा ने बोला, नहीं अब हम नाना की बारगाह में जाएंगे मदीना शरीफ, बस आपने इरादा ठान लिया, अब हम जाएंगे। फिर एक वक्त आया जब आप आराम फरमा रही थी, ख्वाब में दीदार रसूल हुआ। हुजूर पाक फरमा रहे हैं, ए नफीसा, ए नफीसा, तुम मिस्र छोड़ के ना जाओ, तुमको मिस्र ही में रहना है और यहाँ के लोगों की मदद करनी है, दुआएं करनी है, राह रास्त पर लाना है। फिर बशारत रसूल के मुताबिक आपने मिस्र को कभी तर्क ना किया, मिस्र में ही लोगों को फैज़याब दिया, हुजूर पाक का फैज़ान बख्शा, लोगों को नेक हिदायत बताई, नेक तौफीकें बताएं, नेक अमल बताया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस नफीस खातून, उस सैयदा खातून के बारगाह में इस फ़कीर को भी हाज़िरी देने का शर्फ हासिल हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा फरमाती हैं, जो भी मेरे मज़ार पर आएगा और खुलूस नियत से मांगेगा, अगर उसको अता ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सैयदा नफीसा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम है, हुजूर पाक का करम है कि रखा ये भरम है कि उस हाज़िरी का हमको भी दीदार नसीब हुआ, बारगाह नफीसा में हाज़िरी देने का शर्फ हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात, ये वो बारगाह जहाँ पे इमाम शाफ़ी दुआ लेने जाएं, ये वो बारगाह जहाँ पर वक्त का इमाम दुआ लेने जा रहा है। हम तो ग़ुलाम हैं, जब वो इमाम जा रहा है तो हम ग़ुलामों की क्या हैसियत है। अल्लाह पाक सैयदा के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए, सैयदा की दी हुई हिदायत पे ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फरमाए। जिस अंदाज़ में आपने शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर की है, इसी अंदाज़ में आपके नक्शे कदम पर हम मुशाकों को भी चलने की तौफ़ीक अता फरमाए, हम आशिकों को चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। और सैयदा के वसीले से तमाम अहले बैत का फैज़ान हम पर जारी व सारी फरमाए। हज़रात, जिस तरीके से आपके सामने कुछ मुख्तसर अंदाज में शान सैयदा नफीसा पेश करने की कोशिश किया है, उम्मीद है हज़रात आप इस चीज़ को सुनकर अपनी ज़िंदगी में रहन सहन में बदलाव लाने की कोशिश करें और यही दुआ करें कि अल्लाह हमको भी ऐसी बारगाह में जाने की तौफीक अता फरमा। और इनकी बारगाह में जाने से पहले मुझको शरीयत मुताहरा का पाबंद बना, ताकि जब मैं वहां जाऊं और जो मांगूं तो उनके वसीले से तो मुकम्मल अता फरमा। आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपने अजीज़ व क़रीब हमारे हमजा भाई से गुजारिश करता हूं
कि जो आप इख्तियारी कलाम अपनी तैयारी करके लाए हैं वो हमारे व्यूवर्स के आगे पेश करें। ये कलाम पढ़ो, उससे कबल दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदी आला हज़रत का कलाम है और खूबसूरत कलाम है। लिखते हैं, क्या ही ज़ौक़ फ़िज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह क्या ज़ौक़ फ़िज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज़ लेती है गुनाह, कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह 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 कुदरत का उसने दस्तकारी, कुदरत का उसने दस्तकारी, क्या ही तस्वीर, क्या ही तस्वीर, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह मौजिज़े की निशानदेही करते हुए फरमाते हैं कि उंगलियां हैं जोश पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। सुलह हुदैबिया के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ सफर कर रहे थे और उस दौरान सहाबाए किराम हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह पानी खत्म हो चुका है, ना जानवरों को पिलाने के लिए है, ना इंसानों के लिए है। रसूलुल्लाह करम कीजिए। रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि कुआं ढूंढो, हुजूर ने फरमाया कि जितना पानी है सब जमा करके मेरे पास लाओ। तो सहाबाए किराम ने एक कटोरे में तमाम पानी जमा किया और वो पानी इतना भी न था कि उंगली का एक पोरा डूब जाए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसमें उंगलियां डाली, मुबारक हाथ डाला। हाथ में से 5 उंगली में से 5 चश्मे जारी हुए और इतना पानी बहा कि तमाम सहाबा पानी पी के सैराब हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानवरों ने पानी पिया के तमाम बर्तन भर लिए। इतना पानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश से जारी हुआ। वो पानी आबे ज़मज़म से भी बढ़कर अफजल है। उसी को आला हज़रत लिखते हुए फरमाते हैं कि उंगलियां हैं जोश पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं जोश पर टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियाँ पर जाबे रहमत की है जारी, नदियाँ पर जाबे रहमत की है जारी, इस तरफ रोजे का नूर, इस सिमत मिंबर की बहार। जो मदीना पाक जाकर आया है हमारे सैयद साहब जाकर आए हैं, जन्नत की क्यारी, रियाजुल जन्ना में खड़े होते हैं। एक तरफ हुजूर का रोजा होता है और एक तरफ मिंबर शरीफ होता है। उसके दरमियान में हुजूर की फरमाया कि ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत के बागों से एक बाग। उसी को आला हज़रत फरमाते हैं एक तरफ रोजे का नूर, एक सिमत मिंबर की
बहार, बीच में जन्नत की क्यारी प्यारी प्यारी बीच में जन्नत की क्यारी प्यारी 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 वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मदीने में सबा आई के फूलों में है आज कुछ नहीं बू कुछ नहीं बू कुछ नहीं बू बीनी बीनी प्यारी प्यारी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीनी प्यारी 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 और इमाम रिक्ते में फरमाते हैं कि पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रज़ा अल्लाह फरमा रहे ए रज़ा दिल का टुकड़ा भी दिल से तोहफे में ना निकला किनके लिए पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा उन सगाने से इतनी जान प्यारी उन सगाने से इतनी जान प्यारी दिल भी निकला दिल से तोहफे में रज़ा उन सगाने से इतनी जान प्यारी शफाअत है तुम्हारी कर्ज़ लेती है गुनाह पर गारी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा कि हज़रात बहुत ही प्यारे अंदाज में हमारे हमजा भाई नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलामुल इमाम इमामुल कलाम यानी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का लिखा हुआ कलाम हमारे हमजा भाई पेश किए थे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए हज़रात, मैं अब अपने सैयद साहब से भी गुजारिश करता हूँ जो आप अपना इख्तियारी कलाम लाए हमारे व्यूअर्स के आगे पेश करें। आइए कलाम शुरू करने से कबल दुरूद शरीफ का नजराना आकाई इनामदार मदनी के ताजदार जनाब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हुए पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत ये जो कलाम है ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे पसंदीदा कलामों में से एक कलाम है। बेशक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, समाअत फरमाइए। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। बाहर से ठीक ठाक हूँ मैं पर मेरे हुजूर बाहर से ठीक ठाक हूँ मैं पर मेरे हुजूर कुछ टूट फूट है
सब उम्मतों की सारी खताएं हैं एक तरफ और एक तरफ अता का समंदर मेरे हुजूर और एक तरफ अता का समंदर मेरे हुजूर बाहिर दस्ते तलब दो चाहे तो ना भी दराज कर दस्ते तलब को चाहे तो ना भी दराज कर दे देंगे भीख खुद ही बुला कर मेरे हुजूर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दे देंगे भीख खुद ही बुला कर मेरे हुजूर बाहिर रूदाद अपनी किस से कहूँ आपके सिवा या रसूल अल्लाह। रूदाद अपनी किस से कहूँ आपके सिवा कोई नहीं है आपसे बढ़कर मेरे हुजूर मेरे वाह 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 वाह। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी गई है। वाह वाह रूदाद अपनी किस से कहूँ आपके सिवा कोई नहीं है आपसे बढ़कर मेरे हुजूर। मेरे बेशक बेशक तुम ही मोहम्मद आवा, तुम ही हो मिलता। सुभान अल्लाह। नहीं है आपसे बढ़कर मेरे हुजूर बाहिर कदमों में बैठ कर ये करे आपकी सना मक्ता समाज फरमाइए। बिल्कुल अता। कदमों में बैठ कर ये करे आपकी सना दानिश को भी बुला ये दर पर मेरे हुजूर आमीन। मेरे हम सबको बुलाइए दर पर मेरे हुजूर। दानिश आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। को भी बुला ये दर पर मेरे हुजूर बाहिर से ठीक ठाक हूँ मैं पर मेरे हुजूर कुछ टूट फूट है मेरे अंदर मेरे हुजूर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में एक दिली दुआओं के साथ, दिली तमन्नाओं के साथ, हर आशिकों की तमन्नाओं के साथ हमारे सैयद साहब ने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया है। हमने जो कुछ पढ़ा है
कबूल करो मेरे हुजूर, हम हैं परेशान हाल, करम हो मेरे हुजूर। बारगाह इलाही में यही दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी तेरे और तेरे महबूब की सलाह की है, या अल्लाह हमदो सना की है, इसमें जो कुछ भी ख़ता हो तो रहीम रहम फरमा कर, करीम करम फरमा कर, हमारी इस तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा कर, तेरे और तेरे महबूब की बारगाह में नज़र करते मौला कबूल फरमा। हमेशा ज़िक्र रसूल करने वाला बना, तेरी सना करने वाला बना। या अल्लाह इस मुबारक महीने में जो कुछ भी हम इबादत करते हुए आ रहे हैं, या अल्लाह उसमें जो कुछ भी ख़ताओं से माफ़ फरमा कर हमारी इबादतों को कबूल फरमा। और हर जिस तरीके से रमज़ान मुबारक के महीने में हम इबादत करते हैं ज़ौक़ व शौक़ से, हर महीने में इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह बद आमालों से, बद अखलाक़ों से, बद निगाहों से, बद सोच से, बद ख़यालों से महफूज फरमा। शैतानों के शर से, ज़ालिमों के जुल्म से, हासिदों के हसद से या अल्लाह हम सबको महफूज फरमा। हमारे दिलों को साफ़ फरमा, या अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा। हमारे इश्क को और मजबूत वाला इश्क अता फरमा। या अल्लाह जो तेरे महबूब से हमने मोहब्बत की है, उसी महबूब के फ़रमान को हमारी ज़िंदगी में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। उसी महबूब के अखलाक़ को हमारी ज़िंदगी में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह सैयदा का फैज़ान अता फरमा। जो सैयदा ने जो कुछ भी दर्स दिया है, सैयदा नफीसा ने जो कुछ भी दर्स व पैगाम दिया है इस्लाम के ताल्लुक़ से, दीन के ताल्लुक़ से, या अल्लाह उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमें फिर से दोबारा सैयदा की बारगाह में हाज़िरी देने का शर्फ़ अता फरमा। या अल्लाह हम सब की हाज़िरियों को, तमन्नाओं को, जो कुछ भी हम याद कबूल फरमा। या अल्लाह जो भी सना का हज़ार नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने आ रहे हैं, इनकी भी तमाम हाजतों को कबूल फरमा। और जो कुछ भी ये दीन की खिदमत कर रहे हैं नात और हम्द की सूरत में, या अल्लाह खुलूस नीयत से दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आवाज़ में और कशिश अता फरमा। जो पढ़े समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सब की दुआओं को मकबूलियत का मकाम अता फरमा। लिखमसतुनुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनागमा वल फ़ातिमा बग़ैर दाबे बला उफ़्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्त रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती, करम कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। या सैयद अशरफ़ जहांगीर दस्तमन ज़ारवा तवांगीर, अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद रुमाद रहा बस्तराज अक़लीद करम कुशा। अशरफ ने दरिया दरिया बसीन दारत दुश्मन हमेशा पुरगम बादिगर दोस्त दारत। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैम्बर यक नज़र कुन सुवेमा नाद अली अम्मा ज़हर लजाइब तजिदहु औलन काफ़ी नवाइब कुल्लु हम्म व गम्म सयंजलि बिअज़मतिका या अल्लाह बिनुबुव्वतिका या रसूल अल्लाह बिविलायतिका या अली 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 अदरिकनी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह हज़रात मैं एपिसोड में नए सनाखा आज़ाद के साथ जल्द आने की कोशिश करूँगा। आप भी जुड़े रहिए। जो हमारे सनाखार इनके लिए दुआ फरमाएँ, हमारे लिए दुआ फरमाएँ, दानिश चैनल के लिए भी खुसूसी दुआ फरमाएँ। जो दीन की खिदमत हम यहाँ से कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसको और भी कामयाबी अता फरमाएँ और इससे अच्छा, इससे उम्दा आपके सामने निखार कर लाने की कोशिश अता फरमाएँ। और जो हम लोग यहाँ पे मुताला कर रहे हैं और जो इल्म हासिल कर रहे हैं, फ़ायदा बख्श इल्म हासिल फ़ायदा बख्श इल्म हासिल करने की अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप भी दुआ करें और जो यहाँ पे कहा जाए उसे अमल करें, जो पढ़ा जाए उसे सुने, ताकि हमको सुनाने का, आपको सुनने का सवाब मिले। इंशाअल्लाह अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्द अज जल्द आने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, मअस्सलाम। अगर आपको दानिश चैनल की ओर से ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए दानिश चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो नात ए रसूल पसंद हो वीडियो में कमेंट करें।